हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज करने वाले हैं रेलवे किसी कुछ इम्पोर्टेंट जीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको पॉलिटिकल के सबसे इम्पोर्टेंट 10-11 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको घर पे करना है। तो ये पॉलिटिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10-10 क्वेश्चन की सीरीज आपकी ऐसी चलती जाएगी। और मेरा नाम विपिन शर्मा है, इसका हम चालू करते हैं पॉलिटिकल के 10 क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताया था। तो हमारे संविधान को एक राज्य कल्याणकारी राज्य स्थापना करने के लिए एक भाग, यानी कि जो हमारा चौथा भाग है, जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशिका, उसको बताया। इसका आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अगर परीक्षा कराना हो तो कौन हटा सकता है? केवल और केवल संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश तो उसको हटाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कराया जाता है। मैं बताऊँ प्रक्रिया क्या है। तो इसी प्रकार इनको जरूरत नहीं कि पद से हटाया जा सकता, हटाते भी हैं, लेकिन कुछ कारण होते हैं, जैसे संविधान की अवहेलना करना या हमारे देश के बारे में कुछ करने की व्याख्या करना किसी भी देश के समक्ष। तो इसमें हम बता रहे हैं राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व केवल केवल संसद में विचार विमर्श करके हटाया जा सकता है, संसद द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो ये भी हमारे संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रावधान संविधान द्वारा हमारे देश को किया गया है, जिसमें हम न्यायालय के बारे में कुछ भी टिप्पणी, अवहेलना या उसकी शक्तियों का बढ़ाना या घटाना करना है तो हमें केवल और केवल संसद में विचार विमर्श करके ही कर सकते हैं। इसका भी आंसर है संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नवी अनुसूची में हमने क्या रखा? हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों के बारे में बताया है। हमारे संविधान में 12 अलग अलग विषयों के बारे में बताया। उसी में से एक नवी अनुसूची जिसमें हमने ऐसे कानूनों को रखा है जिनका हम पुनरीक्षण नहीं करना चाहते, यानी वह कानून जिनको न्यायिक पुनरीक्षण से बचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, क्योंकि भारत को बनाने के लिए हमने अन्य देशों के संविधान के साथ साथ अपने भी कुछ प्रावधान ये हुए थे जो हमने 1935 में। इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन, ये अभी ब्लैक ब्लैक कलर से हो गया, आगे की क्लास में कलर चेंज कर दूंगा आपको और क्लियर से। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अब न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मैंने कहा था हमारे को स्वतंत्र न्यायपालिका प्राप्त है। हम किसी के न्यायाधीश के खिलाफ ना तो संबंधित कह सकते हैं, ना ही उनको कुछ असम्मान शब्द बोल सकते हैं, सम्मानजनक शब्द बोल सकते हैं। केवल और केवल शिकायत करने की बात कर रहा है, तो शिकायत जब हम करना चाहते हैं या हमारे द्वारा करा जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं? शिकायत करने के लिए हम मुख्य न्यायाधीश की या मुख्य न्यायाधीश केवल शिकायत कर सकते हैं, केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, भारतीय संवैधानिक न्यायालय और भारतीय संविधान द्वारा इसका हमारे को प्रावधान कराया गया है। इसका कार्य होता है सभी देशों में, सभी हमारे पूरे देश में स्वतंत्र और शांति तरीके से चुनाव कराना। तो इसकी शक्तियों का संरक्षण कौन करता है? संविधान करता है, क्योंकि संविधान द्वारा ही हमारे को प्रदान किया गया, संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई? आपको पता होगा कि हमारे संविधान के 6 मौलिक, वैसे 7 एक हटा दिए गए, 6 बचे हैं। तो 6 में से सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे तो समानता का अधिकार पहले समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या हमारी करी गई है, गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 के द्वारा।
अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, भारत में सन 1975 जब आपातकाल लगाया गया है और 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा की गई? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। वैसे तो ये जो आपातकाल की घोषणा करी गई थी उसका अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, ठीक है। अब भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देती है? आपको पता होगा कि संविधान द्वारा हमारे अल्पसंख्यकों को या जो हमारी की संख्या कम होती है उनको विशेष प्रावधान दिए गए। उन्हीं में से एक प्रावधान है पसंद के शैक्षणिक संस्थान, यानी वो अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग जहाँ पर उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी है वो स्थापित कर सकते हैं। कई मैंने उसका कमेंट में जाना चाहता हूँ, इसलिए आप इसको करेगा कमेंट में नहीं आया तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। छोटा सा स्टेप है तो रेलवे एनटीपीसी 5 दिन जो आपके रिकॉर्ड में आए उनके लिए मैं शुरू करी रैपिड रिवीजन के तौर पे भी आप एक्सपीरियंस का ऑप्शन मैंने इसलिए लिए ताकि आप पूरी चीजें कर सको, अपने दिमाग से या डायरेक्ट आंसर की प्रैक्टिस कर सको। एक बार रिवाइज करा लेते हैं। संविधान का चौथा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक विधान के बारे में बताया गया। और इसके अलावा दूसरा राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले ही कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं, अगर इसको हटाना भी तो पूरी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा चला जाता है, जैसे जैसे कानून द्वारा पास किया जाता है, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली। अगला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ये न्यायालय को नियम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत संसदीय जहाँ पर किसी भी न्यायाधीश के लिए और ना ही किसी भी न्यायालय के लिए कुछ अनुचित या असामान्य है। तीसरा चौथा है 9वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? कानून जिनको न्यायिक निरीक्षण से बताना, क्योंकि हमारे संविधान द्वारा हमारे न्यायिक निरीक्षण की बात की गई है, जिसमें न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कह सकते, जिसमें हम अपने कानून को दोबारा से या जो गलत कानून या बन गया है उसको दोबारा से चेक करने के लिए किया जाता है। अगला भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? जैसे 3 लोग, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। न्यायालय के विषय में न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध खिलाफ या उनके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार किसी को नहीं होता, बस एक आदमी होता है जिसका नाम है मुख्य न्यायाधीश वाले ग्रुप है। इस पे जो मुख्य न्यायाधीश बैठा होता है वो अपनी सभी न्यायाधीशों के लिए अगर वो गलत कार्य करते हैं तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग मैंने पहले बताया हमारे संविधान द्वारा हमारे को प्राप्त किया गया है। इसमें क्या होता है? शक्ति को संरक्षण कौन करता है? तो इसकी शक्ति को संरक्षण संविधान करता है। संविधान सबसे बड़ा या सबसे बड़ा विधि है हमारे देश का, सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान हमारे भारत में। भारतीय संविधान के हमारे संविधान के किसी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। भारत में सन 1975 से 77 के बीच आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो कि संसद के द्वारा की गई थी। 352 अनुच्छेद के द्वारा की गई। फिर आपातकाल होता है और राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने की प्रशासित करने की अधिकार है? तो ये वैसे तो कमेंट में बताओ, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं कि हमारे संविधान में मैंने बताया कि हमारी पसंद यानी अल्पसंख्यकों के हिसाब से चलता है। बहुसंख्यक या उनकी बात करें तो उनकी कोई पसंद नहीं होती, सही के लिए कॉमन होता है, विशेष प्रार्थना के लिए लेके जाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को जिनकी संख्या कम होती है उनको ये मौका दिया जाता है, तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो कौन सी धारा कर सकते हैं बताना है। आई होप आपकी क्लास अच्छी लगेगी। इसी प्रकार क्लास चल रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के रैपिड रिवीजन में आप भाग लेंगे तो अपने आप की जीके कवर हो जाएगी। मोस्ट ऑफ जीके का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करें और इस साल